सुरभि माथुर है जयपुर से। कह रही है मैं इंसल्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ। कहीं मेरी इंसल्ट हो जाती है तो बहुत दिनों तक कचोटती है। इंसल्ट करने वाले को माफ़ नहीं कर पाती। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सुरभि, शायद तुम्हारी उम्मीद ये होगी कि मैं कहूँगा कि इंसल्ट, मान अपमान, ये सब क्या याद रखना, छोटी बातें हैं, इनसे आगे बढ़ो। और जो होशियार, वाइज, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मन होता है वो मान अपमान वगैरह का ज़्यादा ख्याल करता ही नहीं। नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। जब तक तुम ऐसे नहीं हो गए कि तुम्हारे लिए मान या अपमान बिल्कुल ही ओछी, इररिलेवेंट और प्रासंगिक बातें हो जाएं, तब तक अपमान निस्संदेह कचोटना चाहिए। कौन हैं जिन्हें अपमान न लगे तो भी कोई बात नहीं, या तो हो कोई बिल्कुल मुक्त, कृष्ण जैसा, बुद्ध जैसा, वो अपमान के पार हैं। हालांकि जो सहज प्रतिक्रिया होती है वो भी देते हैं। या फिर कौन होते हैं ऐसे जिन्हें अपमान नहीं लगता? पत्थर और पशु। एक पत्थर को तुम कितनी भी लाते मारते रहो, उसको कुछ बुरा नहीं लगना, उसके आत्मसम्मान पर आँच नहीं आ जानी है। इसी तरीके से जानवरों को भी तुम लात मार दो, पत्थर मार दो, वो शरीर की रक्षा के लिए तुमसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। उनको बुरा लगता भी है तो इसलिए कि उनके शरीर पर चोट आ गई, पर उनके भीतर ऐसी गौरव की कोई भावना नहीं होती, उनके भीतर कोई ऐसी चेतना ही नहीं होती अपने प्रति कि उस पर चोट आए। चोट आती भी है तो उनके शरीर पर आती है, चेतना पर नहीं आती। तुम उसको दोबारा, पशु को रोटी दिखा दो, वो लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुमने थोड़ी देर पहले मुझे अपशब्द कहे थे या गंदी नज़र से देखा था, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास अब दोबारा लौट कर नहीं आऊँगा। तो अपमान के प्रति बिल्कुल ही निरपेक्ष हो जाने का अधिकार, मैंने कहा, या तो कृष्णों बुद्धों को है या पशुओं पत्थरों को है। तुम्हारी स्थिति में जो लोग हों उन्हें तो अपमान का अनुभव करना चाहिए। क्यों अनुभव करना चाहिए? ध्यान से समझो। हमारी जो संभावना है वो बहुत बड़ी है। संभावना के तौर पे हम विराट हैं, अनंत हैं। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो पोटेंशियली हम इनफाइनाइट हैं। तो जिसकी संभावना इतनी हो, अगर वो छोटा जीवन बिता रहा हो, तो ये बात उसे कचोटनी तो चाहिए ही ना। ये बात अपने आप में अपमान है। कोई आकर के तुमको कड़वे बोल, गंदे बोल न भी बोले तो भी ज़िंदगी ही तुम्हारा अपमान, तुम्हारी इंसल्ट कर रही है ना। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को उस स्तर पर नहीं जी रही जिस स्तर पर जीने की तुम अधिकारी हो, जिस स्तर पर जीने की तुम्हारी ऊंची से ऊंची संभावना है, ये बात अपने आप में ही अपमान की है। कोई चाहे तुमसे आकर के ये कहे चाहे ना कहे। तो देखो, अपमान के मौके तो हमारे लिए वरदान भी हो सकते हैं। अपमान हमारा दोस्त भी हो सकता है अगर वो हमें हमारी ज़िंदगी के यथार्थ से परिचित कराता है। आप एक छोटा जीवन जी रहे हो और कोई ऐसी घटना घटी या किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया, जिसकी वजह से आपने अपमानित अनुभव करा, तो ये मौका तो खुद को देखकर, बात को समझकर बेहतर बनने का भी हो सकता है ना। जो आपका अपमान कर रहा है वो आपका दोस्त ही हो गया, या वो स्थिति जिसमें आपका अपमान हुआ है वो स्थिति आपके लिए लाभप्रद हो गई। तो अगर किसी स्थिति में आपका अपमान हुआ, बात बुरी लग रही है, तो वजह खोजो ना। पूछो अपने आप से कि मैं क्यों इतनी छोटी या अशक्त, दुर्बल हूँ, ताकत बिना हूँ कि कोई आ करके मुझे मेरी नज़रों में ही नीचा अनुभव करा गया।